हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उसमें से कुछ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए, इसमें हम लोग का जो सेक्शन है 1.9 उसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया है, वेन डायग्राम। एनसीईआरटी से ये पूरा स्लाइड लिया गया है, इसको वन बाय वन देखते जाइए, है ना। क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ द डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं, जो सेट्स होते हैं उनको कभी कभी डायग्राम्स के फॉर्म में क्या करते हैं, दर्शाते हैं, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। क्या किया गया था, ये जो वेन डायग्राम नाम है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जो लॉजिक वगैरह दिया करते थे, उनके नाम पर दिया गया, जिनका नाम जॉन वेन था। 1834 से 1883 इस बीच में वो जीवित रहे। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राम्स होते हैं इसको हम लोग एक तो ये करते हैं कि रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्लोज कर्व से, और क्लोज कर्व में भी जनरली हम लोग सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अजवली सर्कल्स, फिर लिखा हुआ है क्लोज्ड कर्व्स में भी क्या लिखा हुआ है, अजवली सर्कल्स। कोई जरूरी नहीं है कि ये सर्कल्स हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लोज कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड अजवली बाय द रेक्टेंगल। और जो हम लोग को यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग लास्ट वीडियोज में डिस्कस किए थे। जो यूनिवर्सल सेट्स होता है उसको हम लोग अजवली क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सेट ए है, तो ये सेट ए को हम लोग क्या किए, जो रोस्टर फॉर्म सेट वेल्डर फॉर्म है इसको छोड़ करके हम लोग एक दूसरा क्या किए, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट्स किए। यहाँ पर ए जो सेट है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ए से बिलोंग करते हैं। वही अगर हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट का बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, ए के तो जितने एलिमेंट्स हैं वो है ही, साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना। तो आगे देखिए, है ना। द यूनिवर्सल सेट्स इज रिप्रेजेंटेड अजवली बाई रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट इन सर्कल्स। क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो सबसेट्स होते हैं, जैसे ए एक सबसेट है उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं। इन वेन डायग्राम्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्टिव सर्कल्स के अंदर में रखते हैं। जैसे इस सर्कल के अंदर में इसके एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। आगे देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इन फिगर 1.2 यू इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक है, 10। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम लोग का कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर के 10 तक सारे इंटीजर्स हैं। इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ए इक्वल टू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इज ए सबसेट। और इस यूनिवर्सल सेट का ए इक्वल टू दिया हुआ हम लोग को यहाँ पर क्या, इवन नंबर्स दे दिया गया। क्या क्या दिया गया, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 कहाँ है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये जो सेट है ए क्या है, हम लोग का यू का सबसेट है। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर 1.3, इसी फिगर में u इक्वल टू हम लोग का 1, 2, 3, 4, 10 है। इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है, यहीं पर जो दिया हुआ था ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में, यहाँ पर भी a इक्वल टू वही है। एंड b इक्वल टू 4, 6, और b भी क्या हम लोग का 4, 6 है। इट मीन्स b क्या है, हम लोग का a का भी सबसेट है। ये जो b सेट है क्या है, a का भी सबसेट है और u का भी सबसेट है। ये हम लोग को फिगर से क्या हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड एल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ से हम लोग को देख के पता चल रहा है कि क्या है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के सारे क्या हैं, ए सेट के अंदर में हैं, ठीक है ना। तो द रीडर विल सी द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द वेन डायग्राम्स। यहाँ से क्या पता चलता है हम लोगों को कि ये जो वेन डायग्राम का यूज है वो बहुत एक्सटेंसिव यूज है। व्हेन ये डिस्कस द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट। हम लोग आगे क्या करेंगे, यूनियन पढ़ाई करेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ाई करेंगे और डिफरेंस ऑफ द सेट्स पढ़ाई करेंगे। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स बोलते हैं। जब इनकी पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग को ये जो वेन डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, ठीक है ना। तो आगे देखिए, हम लोग का क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन सेट्स है, ठीक है। यही ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या करेंगे, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और हम लोग डिफरेंस ऑफ दिस सेट्स, मतलब a माइनस बी, बी माइनस ए क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। इन ईयरलियर क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स। हम लोग
पिछले क्लासेस में क्या किए हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग को भी ऑपरेशंस बोला जाता है, लेकिन सेट में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरह का ऑपरेशंस करते हैं, जो क्या होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशंस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं इनको वन बाय वन सीखेंगे। ईच वन ऑफ दिस ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स। और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हुआ करते थे, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम लोग क्या करते थे, एक पेयर ऑफ नंबर्स में क्या करते थे, ऑपरेट करते थे, है ना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, वी परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द पेयर ऑफ 5 and 13। हम लोग क्या करते थे, 5 और 13 में क्या करते थे, ऑपरेशन एडिशन लगाते थे और हम लोग को रिजल्ट मिल जाता था 18, ठीक है। अगेन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द पेयर्स ऑफ 5 और 13। अब जब हम लोग क्या करते हैं, 5 और 13 में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते थे तो हम लोग क्या मिल जाता था, 65 रिजल्ट मिलता था। सिमिलरली देयर आर द सम ऑपरेशंस व्हिच वी परफॉर्म्ड ऑन 2 सेट। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे 2 सेट पे और हम लोग को क्या होगा, एक तीसरा सेट रिजल्टेंट के रूप में मिलेगा। वी विल नाउ डिफाइन सर्टेन ऑपरेशंस। यहाँ पर कुछ हम लोग ऑपरेशंस करेंगे जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, एंड एग्जामाइन देयर प्रॉपर्टीज। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैंस फोर्थ वी विल रेफर ऑल आवर सेट्स एज सबसेट फॉर सम यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। लेट ए एंड बी आर द एनी 2 सेट्स। क्या है, ए और बी 2 सेट्स है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी का यूनियन होगा, इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या करेगा, ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों को ही कम्प्लीटली कंसिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल से हम लोग को ये चीज़ बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग सिर्फ यूनियन ऑफ सेट्स को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। क्या करेंगे, ए और बी में जो हम लोग को कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग 2 बार नहीं लेकर के एक ही बार लेंगे, क्योंकि सेट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए द सिंबल यू इज़ यूज टू डिनोट यूनियन। क्या करते हैं हम लोग, सिंबल यू को यूज करते हैं यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिम्बलिकली वी राइट, हम लोग सिम्बलिकली क्या राइट करेंगे, ए यूनियन बी एंड एजुअली रीड एज ए यूनियन बी, ठीक है। और ये जो सिंबल है उसको हम लोग यूनियन करके पढ़ाई करते हैं, है ना। तो फिर देखिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए यूनियन का। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनियन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिए, है ना। लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8। ए एक सेट हम लोग को दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 एंड 12। ये सारे एलिमेंट्स हैं बी में। तो ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे ही एलिमेंट्स कंसिस्ट करेंगे। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, 2 4 6 8 6 8 10 12, ठीक है। तो जब हम लोग ये सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर में लिखेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग का 6 8 रिपीट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 8 को एक ही बार लिखेंगे तो हम लोग को सेट क्या मिल जाएगा, 2 4 6 8 10 और 12। ये जो कंप्लीट सेट मिला ये हम लोग का ए यूनियन बी है। नोट द कॉमन एलिमेंट 6 and 8। यहाँ पर नोट करने वाला बात क्या है, जो ये कॉमन एलिमेंट 6 और 8 जो बी में भी था और ए में भी था, बीन टेकन वंस, क्या किया गया, दोनों को एक एक बार ही लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 13 क्या है, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। हम लोग के पास ए एक सेट है, क्या है, ए ई आई ओ यू, एंड बी क्या है, ए आई यू। बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए आई यू, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं तो फिर क्या होगा, ए के जितने एलिमेंट्स हैं सारे को लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, ए आई यू जो बी के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ए में रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू ही होगा, क्योंकि ये इस सेट ए में क्या है हम लोगों का, बी के सारे एलिमेंट्स हैं। तो फिर हम लोगों को क्या मिल गया, ए यूनियन बी क्या होगा, हम लोगों का ए के ही इक्वल हो गया। This example illustrates that the union of set A, its subset B is the set A itself, that is B is subset of A। यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर हम लोगों को A यूनियन B इक्वल टू A मिल रहा है, इट मीन्स क्या है, B जरूर से क्या होगा, सबसेट ऑफ A होगा। वही चीज़ हम लोग लिखे हैं, B सबसेट ऑफ A, ठीक है। देन A यूनियन B हम लोगों को क्या मिलेगा, A मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को दिखाई भी पड़ रहा है, बी जो है क्या है, हम लोग का ए के सारे एलिमेंट्स से बना है, इसीलिए बी हम लोग का क्या है, ए का सबसेट है। और जब भी ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का ए यूनियन बी करेंगे तो हम लोग को ए ही मिलेगा।
देखिए एग्जाम्पल 14, एक्स इक्वल टू क्या है, राम, गीता और अकबर, ये 3 एलिमेंट्स हैं एक्स सेट में। बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 के स्टूडेंट्स का एक सेट है। हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये तीनों क्या हैं, स्कूल हॉकी टीम में हैं। लेट वाई इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक, ठीक है, और वाई एक सेट है जिसमें क्या है, गीता है, डेविड है और अशोक है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 क्या है, ये भी सारे स्टूडेंट क्या हैं, क्लास 11 के हैं। हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, और ये सारे क्या हैं, स्कूल फुटबॉल टीम में हैं। फाइंड एक्स यूनियन वाई, हम लोगों को क्या करना है, एक्स यूनियन वाई लिखना है। तो फिर यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है कि गीता और गीता क्या है, गीता दोनों ही टीम में है, गीता हॉकी टीम में भी है और गीता फुटबॉल टीम में है। तो गीता को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और एक्स यूनियन वाई हम लोग को मिल जाएगा, राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक। दिस इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होता है कि आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे।